हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डू डज के 16th यूज के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डू डज नॉट, ट्राई टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेपरेटली स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसका यूज बताने की सोची। सब्जेक्ट डू डज नॉट, ट्राई टू, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। करता कुछ करने की कोशिश नहीं करता, जैसे मैं बाजार जाने की कोशिश नहीं करता, मैं उससे बात करने की कोशिश नहीं करता, वह यहां आने की कोशिश नहीं करता, वह मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं करता, वह होमवर्क पूरा करने की कोशिश नहीं करता, वह मोबाइल चलाने की कोशिश नहीं करता, वह कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे पीटने की कोशिश नहीं करता, वह मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने की कोशिश नहीं करता, मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते। तब ऐसे सेंटेंस में हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट डू डज नॉट, ट्राई टू, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जाने की कोशिश नहीं करता, मैं मतलब आई के साथ लगेगा डू नॉट, तो डू नॉट और डज नॉट का कॉन्सेप्ट हम एक्चुअल जानते हैं गाइस। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और डज सिंगुलर के साथ। तो जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उसके बाद आप डू नॉट लगाएंगे, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ आप डज नॉट लगाएंगे। मैं बाजार जाने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू गो टू मार्केट। वह यहां आने की कोशिश नहीं करती, शी डज नॉट ट्राई टू कम हियर। शिवाय खिलौनों से खेलने की कोशिश नहीं करता, शिवाय डज नॉट ट्राई टू प्ले विथ टॉयज। मैं टीवी देखने की कोशिश नहीं करता, आई डू नॉट ट्राई टू वॉच टीवी। मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। मेरे पापा समझने की कोशिश नहीं करते, माई फादर डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता, आई डू नॉट ट्राई टू मोटिवेट दैम। हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश नहीं करते, सो वी डू नॉट ट्राई टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। मैं फैन रिपेयर करने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू रिपेयर फैन। मैं अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू डेवलप माई ओन पर्सनैलिटी। जैसे राम फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करता, सो राम डज नॉट ट्राई टू ऑर्गेनाइज फंक्शन। जैसे वह स्टेज पर जाने की कोशिश नहीं करता, तो ही डज नॉट ट्राई टू गो ऑन द स्टेज। मैं भाषण देने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू डिलीवर अ स्पीच। तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते, सो यू डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारे रिटन सेंटेंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मैं उसे सलाह देने की कोशिश नहीं करता, अगर इसका हम लोगों को बनाना है ट्रांसलेशन, सो मैं उसे सलाह देने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू एडवाइज हिम। सो आई डू नॉट ट्राई टू एडवाइज हिम। वह कुछ जानने की कोशिश नहीं करता, सो ही उसके साथ लगेगा डज नॉट, सो ही डज नॉट ट्राई टू नो समथिंग। वह कुछ जानने की कोशिश नहीं करता, he does not try to know something। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, so we do not try to understand उसे। अगर कोई लड़का है तो him, कोई लड़की है तो her, so we do not try to understand him या we do not try to understand her। वे वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं करते, so they do not try to make वीडियोस, दे डू नॉट ट्राई टू मेक वीडियोस। मैं उसे मनाने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू परसुएड। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाना परसुएड, आई डू नॉट ट्राई टू परसुएड हिम। सपोज कोई हमसे रूठ गया है, तो अब मैं किसी से बोल रहा हूं, मैं उसे मनाने की कोशिश नहीं करता, आई डू नॉट ट्राई टू परसुएड हिम। मेरे पापा मुझे हेल्प करने की कोशिश नहीं करते, सो माई फादर डज नॉट ट्राई टू हेल्प मी। मेरे पापा मुझे हेल्प करने की कोशिश नहीं करते, माई फादर डज नॉट ट्राई टू हेल्प मी। वह मेरे साथ कॉपरेट करने की कोशिश नहीं करता, सो ही डज नॉट ट्राई टू कॉपरेट, ही डज नॉट ट्राई टू कॉपरेट विथ मी, सो ही डज नॉट ट्राई टू कॉपरेट विथ मी। वो मेरे साथ कॉपरेट करने की कोशिश नहीं करता, मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू हर्ट एनीबडी। मैं किसी को
हर्ट करने की कोशिश नहीं करता, सो आई डू नॉट ट्राई टू हर्ट एनीबडी। तो ऐसे ही आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बनाएं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसका यूज सेपरेटली बताया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं डू डज का आपको 16th यूज बता रहा था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।